मैया के पास जाइए, अपने मित्र के पास जाइए। सुदामे जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज जी। महाराज आभार जताने लगे, कहने लगे देवी आप धन्य हो जो आपने भगवान कृष्ण से मिलने की लालसा जिज्ञासा मेरे मन में जगा दी। देखो भैया, शास्त्र कहता है पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति से कहे कि महाराज थोड़ा कभी कभी बैठ के भगवान का भजन भी किया करे। नहीं, सिर्फ कमाने कमाने की बात नहीं हो, भगवान के धन का खजाना भी जोड़ते चले, भगवान के नाम का खजाना भी जोड़ते चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सुदामा जी उस मोटरी को लेकर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए मन में मस्ती में घूमते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज दुबले पतले सुदामा जी संत कहते हैं महाराज सुदामा जी के दर्शन भगवान सुखदेव महाराज परिचय तो कराते हैं कि राजा सुदामा जी के शरीर की एक एक हड्डी को कोई भी गिन सकता है। सुदामा जी के पैरों में बड़ी बड़ी बीमारी फटी है, उनमें बड़े बड़े कांटे लगे हैं, लेकिन सुदामा जी के मस्तक के ऊपर ब्रह्म तेज चमक रहा है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अबोला से लगती है। सुदामा जी चले जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, महाराज क्या उस पार उतरना है, आपको नदी में उस पार जाना है। सुदामा जी ने कहा भैया जाना तो है, लेकिन कहा महाराज आज कुछ लाई देने को है नहीं। केवट ने कहा, सुदामा जी कहने लगे भैया आप तुम्हारी मर्जी, चाहो तो उतारो और ना चाहो तो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। जी को अपनी नौका में बैठा लिया और बीच नदी में जब नौका पहुंची, भगवान के रूप धारण करने वाले कन्हैया सुदामा जी से मिलने लगे। सुदामा जी ये तो बताएं आप कहाँ जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ। किससे मिलने जा रहे हैं?
जो द्वारिका के राजा श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज है ना, वो मेरे बचपन के मित्र है, मेरे सखा है। वो केवट कहने लगा, महाराज कहाँ हमारी ये दशा, कहाँ हो द्वारिका के राजा। सुदामा जी कहने लगे, देखो भैया, मेरे भगवान मेरे मोहन मेरे गोविंद रूप नहीं देखते, वस्त्र नहीं देखते, आभूषण नहीं देखते, वो तो अपने भक्त का मन देखते हैं। और कहा महाराज केवट में उतार दिया नदी के पार। सुदामा जी पूछने लगे, भैया ये तो बताओ, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? केवट ने कहा, महाराज वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपकी दशा को देखकर ऐसा लगता है कि अभी 8-15 दिन और आपको लग जाएंगे चलते चलते। सुदामा जी उस नदी की रेत में महाराज अपने हाथ का तकिया बनाकर बैठ गए और भगवान से गोविंद से प्रार्थना करने लगे कि कन्हैया, हमने तो ऐसा सुना है कि जीव अगर आपकी तरफ एक कदम चलता है तो आप उसकी तरफ 100 कदम आते हैं। और कहा, भगवान अभी भी जब प्रार्थना काल हुआ तो अपने आप को द्वारिका में पाया जैसे कृष्ण की ध्वनि है। सुदामा जी धीरे धीरे भगवान कृष्ण के जो नागरिक ने उनसे पूछा कि महाराज ये कौन सी नगरी है? नागरिक कहने लगे, महाराज ये द्वारिका चंद्र जी ठाकुर जी महाराज हैं। तो कहा, महाराज उनका महल कहाँ है? भैया लोगों ने बताया और सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंच गए, जहाँ पर द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से सुदामा जी ने जाकर कहा कि महाराज हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, उनके दर्शन हमको करना है। द्वारपालों ने कहा कि महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या आए हैं? सुदामा जी कहने लगे कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने बचपन के मित्र भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दर्शन के लिए आया हूँ। द्वारपालों ने कहा कि महाराज वैसे तो हमारे कृष्ण भगवान से मिलने की कभी ब्राह्मणों को संतों को कोई मनाही नहीं है, जब चाहे जब मिल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा समाचार मिला है कि प्रभु अभी भोजन प्रसादी पाकर विश्राम में गए हैं। और द्वारपाल कहने लगे, महाराज आप थोड़ी देर ठहरिए, बस अभी हम जाते हैं और जाकर पता करके आते हैं। लेकिन आप महाराज ये तो बताएं आपका नाम क्या है? कहना कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलने को आया है और बस इतनी मेरे प्रभु से आप जाकर के देना। द्वारपाल ने कहा कि महाराज बस ठहरिए, मैं अभी भगवान के पास ही जाता हूँ और अभी आपके आने का समाचार देता हूँ। और द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान कृष्ण से आकर हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि प्रभु शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आय बसो के ही ग्राम, धोती पटी सिलटी दुपटी अरो पाँव पासन को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने आकर कहा कि सुदामा नाम के ब्राह्मण आपसे मिलने आए हैं। मेरे प्रभु मेरे गोविंद ने द्वार दौड़ दबा दी, अपना दुपट्टा छोड़ दिया और जाकर सुदामा जी को पुष्प में भर लिया और कहने लगे, मित्र इतने दिन कहाँ रहे और कहाँ रहो? भगवान कृष्ण हमें भर लिया। सुदामा जी को कहने लगे, आज तक क्या कभी तुमको मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी से भगवान पूछने लगे कि मित्र इतने दिन तुम कहाँ रहे और क्या आज तक कभी तुमको मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया वो दिन वो घड़ी वो क्षण कभी मेरे जीवन में आए ही नहीं, जिस दिन जिस घड़ी जिस पल मैं तुम्हारा नाम ना लेता हूँ।
भगवान सुदामा जी को अपने अंतापुर में लेकर आ रहे हैं। और अंतापुर में भगवान जब सुदामा जी को लेकर आ रहे हैं, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान कृष्ण भी आज अपने मित्र को पाकर बड़े प्रसन्न हैं। भगवान कृष्ण आनंदित हैं, आह्लादित हैं और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्र को अपने राज सिंहासन के ऊपर लाकर जो है भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को बैठाया है। संत कहते हैं महाराज वृंदावन बिहारी लाल की भगवान कृष्ण ने अपनी पटरानियों को, सप्तभामा को, कालिंदिनी को, लक्ष्मणा को, मृत्युंदा को आदेश दिया, कहा जाओ जल्दी से स्वर्ण पात्र में जल लाओ, सोने का थाल लाओ, मैं अपने मित्र के चरणों को पखारूंगा। भगवान ने मानो सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे थे, एक एक कांटे को निकाल दिया। भगवान सुखदेव कहने लगे राजा, आज सुदामा जी ने, आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे थे वो ये निकाले। अपने जीवन में जो दुख रूपी कांटे लगे थे, मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने, माधव ने आज सुदामा जी के पैरों से उन कांटों को भी निकाल दिया। और भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान को स्वयं कहते हैं महाराज, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमला धरोहम। और कहा विप्रों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही जो जीतने योग्य नहीं थे उन दैत्यों को, बड़े बड़े राजाओं को भी मैंने जीत लिया है, उनके ऊपर भी विजयश्री को प्राप्त किया है। और कहा राम नाम में जो पाप को जलाने की शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से है। जाओ 2-400 नहीं है, 16,108 में बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा भैया कहेगा मैं वैसे ही तो दबलो पतलो बूढ़ा, मैं सबको आशीर्वाद में नहीं आकर तो दे दूंगा, तू अच्छो भलो रहेगा तो ये सब सौभाग्य होती रहेगी। और भगवान ने, सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया कि मेरे कृतम पुण्यम। सुदामा जी, भगवान सुखदेव कहने लगे राजा, भगवान ने जो सुदामा जी का सत्कार किया, जो स्वागत किया, किसी दरिद्री का नहीं हो सकता महाराज। और कहने लगे महाराज, सुदामा जी ने ऐसे कौन से पुण्य दान योग्य अनुष्ठान किए जिससे आज भगवान का राज सिंहासन उनको नसीब हुआ। और संत कहते हैं महाराज, भगवान ने सुदामा को और क्या देते बताओ। कहते सुदामा को कुछ नहीं दिया। जिस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए बड़े बड़े त्रिलोकों के देवता स्वयं ब्रह्मा विधाता ऐसे भी तरसते हैं, मेरे प्रभु ने वो सिंहासन पे के ऊपर सुदामा जी को बैठा दिया। और क्या चाहिए था। अभी ब्रह्मांड गुरुकुलान रुक्मणी सत्यभामा से भगवान कहने लगे सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, भोजन बनाओ, हमारे मित्र से आएंगे, उनको सुंदर सुंदर भोजन कराया जाएगा। और भगवान कृष्ण सुदामा जी से वार्ता करने लगे कि देखो मित्र, जब हम गुरुकुल में रहते थे ना, तो वहां पर हम आपसे कहते थे आप विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप मना कर देते कि हमको विवाह नहीं करना। तो ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं किया। अभी ब्रह्मांड गुरुकुलान भवताना दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योना सदसी नवा। हमारी भाभी मिली कि नहीं मिली। सुदामा जी कहने लगे देखो मित्र, हम विवाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहते कि आज्ञा को मानना पड़ा। और कहा तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया कहने लगे यार मित्र, तो तुम बड़े बेईमान निकले। सुदामा जी ने कहा क्यों भैया। तो कहा देखो वैसे मित्र को भूल जाए, लेकिन जब विवाह करते हैं जब तो याद आ जाती है मित्र की नहीं। और कहा तुमने विवाह कर लिया, हमको बुलाया नहीं। सुदामा जी कहने लगे भैया फिर हमसे तो तुम कई गुना पड़ा कि श्रीमती घर में आ गई।
लेकिन कन्हैया में कहने लगे देखो भाभी, अगर आप विवाह हो गया, भाभी का नाम सुशीला है, तो भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो ना का। सुदामा जी जो चावल की पोटली लाए थे महाराज, उसको अब वो छुपाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कि देखो हमारे भगवान तो भगवान है, कन्हैया तो कन्हैया है, उनको तो जो भी दे दें पत्र पुष्प फल, लेकिन कहा महाराज इतने बड़े बड़े घर की जो रानियां हैं, और कहा महाराज वो सोचेंगे कि जिन मित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया उनके चरणों को पखारा, और कहा महाराज उनके सामने ये चूड़ा मैं दूंगा तो भगवान की, महाराज भगवान की तो कोई बात नहीं, लेकिन कहा रानियों को अच्छा नहीं लगेगा। और सुदामा जी को पोटली को महाराज छुपाने लगे। सुदामा जी ने बात को बदलने का प्रयत्न किया कि देखो मित्र, जब हम गुरुकुल में रहते थे ना, एक बार बहुत बरसात हुई थी, हम जंगल में गए थे, और वहां पर हमारी गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण और सुदामा आ ही नहीं जाएंगे, जब तक मैं भोजन को पाने वाली नहीं हूँ। कन्हैया कहने लगे वो सब ठीक है, ये बताओ भाभी ने हमारे ताई कछु ना भेजोगा। सुदामा जी ने पुनः बात को बदलने का प्रयत्न किया। कहने लगे देखो कन्हैया, इन रानियों के सामने हम तुम्हारी सारी की सारी पोल खोल देंगे। क्या महाराज? तो कहा देखो तुम वृंदावन में थे ना, वृंदावन में रहते थे तो थोड़े से माखन के ताई घूमा करते थे ब्रज की गलियों में। कन्हैया कहने लगे महाराज वो माखन चुराने को परिणाम तो है कि 16,108 हमारे गले में बंधी। कन्हैया ने कहा वो सब छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने हमारे ताई कछु ना भेजोगा। और जैसे ही सुदामा जी ने पुनः बार बार उस पोटली को छुपाने का प्रयत्न किया, लेकिन संत कहते हैं महाराज भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। भगवान ने उस पोटली को छुड़ाया, वो चावल महाराज सारी पृथ्वी के ऊपर फैल गए, और एक मुट्ठी भरकर मेरे गोविंद ने खाया और कहा त्रिलोकी का जो राज है मेरे गोविंद को भगवान सुखदेव ने कहा राजन, दूसरा मुट्ठी भरकर भगवान खाने वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, और इशारे में कहने लगी महाराज ब्राह्मणों को इतने लाड़ ना लड़ाओ, आपको लात मारने वाले भी ब्राह्मण थे। कन्हैया ने भी इशारे में कह दिया कि देखो देवी, अगर तुम्हारा पत्र आज ब्राह्मण लेके न आते ना तो शिशुपाल के गले बनी होती, तुम भी हमको ब्राह्मण के कारण ही प्राप्त हुई हो। रुक्मणी ने बात को बदला, कहा नहीं भगवान मैं तो ये कह रही हूँ कि कच्चे चावल खाएंगे तो आपके उदर में आपके पेट में पीड़ा होगी। सुदामा जी भी कहने लगे देवी यही तो बात है कि कन्हैया एक बार जिस बात की जिद पकड़ ले फिर उसको मानते नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की सुंदर चर्चा हुई, बट रानियों ने जो भोजन बनाया था उस भोजन को पाया सुदामा जी ने, और पानी के बाद महाराज रात भर सुंदर चर्चा हुई। सुबह जब प्रातः काल हुई, सुदामा जी कहने लगे कि महाराज हमको आज्ञा दीजिए, हमको जाना चाहिए। भगवान सुखदेव कहने लगे राजा, सुदामा जी इतनी दूर से चल के आए थे, लेकिन द्वारिका में एक रात से ज्यादा रुके नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव ने कहा राजा, और कन्हैया ने भी नहीं रोका उनको, लेकिन सत्य कहते हैं महाराज सुदामा जी जब भगवान की द्वारका में आए थे, भगवान से मिले थे, तो भगवान से मिलते समय सुदामा जी ने अपने नेत्र से एक आंसू को भी नहीं निकलने दिया। सुदामा जी ने सोचा कहीं मेरे मित्र को ऐसा ना लगे कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है, मैं कन्हैया से कुछ लेने के लिए आया हूँ, भगवान से कुछ मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन संत कहते हैं महाराज जब सुदामा जी जाने लगे, भगवान से विदा लेने लगे, तो सुदामा जी के नेत्रों में आंसू भर आए, और मानो सुदामा जी कहने लगे देखो कन्हैया तुम इतनी कृपा बनाए रखना, हम लाख चाहे ये जीव कि तेरा नाम ले ले, तुमको याद कर ले, लेकिन कन्हैया जब तक तुम इस जीव के ऊपर कृपा नहीं करते, जब तक तुम अपना
इसने अपना आशीर्वाद इस जीव को नहीं देते। कहा कन्हैया तुम्हारी इच्छा के बगैर तो हम तुम्हारा नाम नहीं ले सकते, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे बांके बिहारी पिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल में